जय जगन्नाथ। सभी सनातन धर्मी भक्तों को इस अधम दास का कोटि प्रणाम। आज के विषय वस्तु मनुष्य सत्य युग में कैसे आगे बढ़े। भविष्य मालिका के अनुसार हम दुनिया भर के सभी सनातन भक्तों का स्वागत करते हैं। आज सभी के लिए आधार प्रश्न है कि सत्ययुग में कैसे जाना है और इस कलयुग के मानव को सत्ययुग मानव बनने के लिए कौन से कर्म, विचार और आवश्यक कर्म की आवश्यकता है। हमारे विचारों और शास्त्रों के अनुसार कलयुग समाप्त हो गया है। इस समय हम संधि काल के अंधकार के अंत समय में है। कलयुग की प्रकृति बड़े स्तर पर बदल रही है और यह एक बेहतर इंसान के रूप में बदल रही है। ये सचेत बदलाव का समय है। समस्त मानव समाज के लिए अभी का वर्तमान समय बहुत कीमती है। जब मानव सत्ययुग में जाएगा तो प्रकृति रूपी माँ अपने आप बदल जाएगी। सत्ययुग अस्तित्व में तभी आता है जब मानव स्वयं को रूपांतरित करता है। सत्ययुग की शुरुआत के लिए मनुष्य में परिवर्तन आवश्यक है। ऐसे में मनुष्य क्या करेगा? इस समय हम देखते हैं कि धार्मिक संस्थानों में बहुत से लोग कलयुग के अंत के बारे में नहीं जानते हैं। वे इधर उधर बातें करते हैं, लेकिन वो वास्तव में कलयुग की समय अवधि और समाप्ति के समय को नहीं जानते। बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं क्योंकि उन्होंने ताड़पत्रों में लिखी हुई भविष्य मालिका को नहीं पढ़ा। भविष्य मालिका को उड़िया भाषा में ताल के पत्ते में लिखा गया था। ये एक गुप्त ग्रंथ यानी छिपा हुआ ग्रंथ है। इसी गुप्त ग्रंथों से हमें पता चलता है कि जब युग समाप्त होगा तो कल की अवतार कब होंगे, भक्त कैसे एकजुट होंगे, सत्य सनातन धर्म कैसे पुनर्स्थापित होगा, तीसरे विश्व युद्ध का परिणाम क्या होगा, अनंत युग के लिए आगे बढ़ने के लिए क्या क्या कार्रवाई की आवश्यकता होगी, कैसे भक्त शुद्ध आत्मा भगवान से मिलेंगे। आज के समाज में हो रहे सभी परिवर्तन स्पष्ट रूप से हमें संकेत दे रहे हैं कि कलयुग समाप्त हो गया है और हम सत्ययुग के लिए बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं। किसी भी चीज के लिए पिता और पिता के बीच पारिवारिक संबंध खराब हो रहे हैं और लोगों के परिवारों के बीच संबंध खराब हो रहे हैं। भाई बहन से शादी कर रहा है और माँ का अपने ही बेटे के साथ संबंध खराब हो रहा है। बच्चों को उनकी कम उम्र में मार दिया जा रहा है। बच्चों की हत्या बढ़ रही है। कोई नहीं जानता कि इस संधि काल के अंधेरे के समय को कैसे पार किया जाए। ऐसे में जो धारा हम बता रहे हैं वो हमें बचाने वाली और हम कलयुग से सत्य की ओर बढ़ेंगे और साथ ही सनातन धर्म की स्थापना करेंगे। लोग कहते हैं कि भारत सनातन बनेगा, लेकिन भारत पहले भी सनातन था और भविष्य में भी सनातन रहेगा। भारत सहित सारा विश्व सनातन हो जाएगा। दुनिया के किसी भी देश में सनातन के अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं बचेगा। एक ही धर्म होगा, जीने का एक तरीका और 5 रंगों का झंडे तले एक संविधान होगा। दुनिया भर की आबोहवा देखें। रेगिस्तान में बारिश हो रही है और पृथ्वी पर भूकंपी आवृत्ति बढ़ रही है।
कुछ हफ्ते पहले तुर्की में भूकंप आया था। ये फिर से होगा और होने वाला भी है। ऐसे ही बढ़ता जाएगा, भूकंप से लेकर तूफान से लेकर कहीं प्रलय, और पंचभूत प्रलय उच्च गति पर होंगे और उठेंगे भूकंप की तरह, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट, बवंडर, 50 प्रकार की हवाएं, बहुत सारी प्राकृतिक जलवायु उठेगी। दिन प्रतिदिन सांप्रदायिक हिंसा दुनिया में और भारत में भी बढ़ेगी। मानव द्वारा किए गए पाप इस कलयुग के अंत समय का परिणाम है। जो हम देख रहे हैं कि हम जिस कठिन समय से गुजर रहे हैं उसका क्या उपाय है, हम कैसे इस संकट से बाहर निकलेंगे और संधि काल के इस घोर अंधकार को कैसे पार करेंगे। इस अंधेरे के समय में केवल धर्म ही मानव जाति को बचा सकता है। बहुत सारे देश जो ग्लोबल वार्मिंग के संबंध में बैठक करते हैं, लेकिन वे असली मूल कारण नहीं जानते हैं कि इस मूल का कारण बुचड़खानों में बेरहमी से मारे जाने वाले जानवर हैं। दुर्घटनाएं बढ़ रही है, विमान दुर्घटना हो या कार दुर्घटना, आदर्श रूप से ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम कैसे गारंटी दे सकते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए? क्या कोई तरीका है जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि ऐसा नहीं होगा? आज कोई भी इसके बारे में नहीं सोचता। लोग कहते हैं कि हम सावधानी बरतेंगे और हम कोशिश करेंगे दुर्घटना को होने से रोकें, लेकिन जब तक पशु हत्या बंद नहीं होती है तब तक कुछ भी सुधार नहीं होने वाला है। और मुख्य धर्म की गारंटी इन सभी नियम और विनियमों में बहुत आगे है। जो लोग अनंत युग में जाएंगे उन्हें क्या करना होगा, पहले हम बताएंगे। त्रिसंध्या। त्रिसंध्या क्या सुबह, दोपहर और शाम को करने की आवश्यकता है? त्रिसंध्या में हम दशावतार स्तोत्रम, दुर्गा माधव स्तुति, विष्णु के 16 नाम, भगवान विष्णु जी के 16 नाम, माधव गीत तथा कल्कि महामंत्र करना है। इसके अतिरिक्त श्रीमद् भागवत महापुराण का एक अध्याय प्रतिदिन पढ़ना आवश्यकता है। जो लोग इसका पालन करेंगे वह सत्य युग में जाएंगे और वह सभी धार्मिक कर्तव्यों का पालन भी करेंगे, जैसे सभी के प्राप्ति अनुकूल बनना, सत्य, क्षमा, करुणा, मित्रता, प्रेम आदि देवी गुणों का अपनाना। यही देवी गुण सत्य, क्षमा, करुणा, मित्रता, प्रेम, सत्य युग का ध्वज 5 रंगों से मिलकर बनता है। जो यही दर्शाता है, आगे यही ध्वज होगा सारे विश्व का। सनातन धर्म का समय बहुत नजदीक है, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। कहना नहीं चाहते कि विकट परिस्थिति आ रही है, लेकिन मानवीय मनोविज्ञान जैसा कि वे इसके बारे में नहीं सोचते हैं। केवल आपकी आत्मा के कुछ मीठी भोर लोग मालिका की शिक्षा को अपनाएंगे और इस समय सीमा में यही बहुत महत्वपूर्ण है। सत्य का पालन करना बहुत आवश्यक है। अगर हम परिवार में सभी के बारे में सोचते हैं तो मालिका की धारा के अनुसार पालन करना है और सफलता प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ना सुनिश्चित है और विश्व युद्ध के बाद समाज में सभी परिवर्तन होंगे। धर्म बल दान को बढ़ाने का एक बड़ा तरीका अनंत युग में बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बहुत से लोग दान करेंगे और जब सत्ययुग होगा और जो जीवित रहेंगे वे स्वचालित रूप से सत्ययुग के धारा में आ जाएंगे। हम सभी अच्छाई का कार्य करेंगे और मालिका का प्रचार करेंगे। कोई इससे सुने या ना सुने तो हमें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें बस अपना दैनिक कर्म करने की जरूरत है। आने वाले समय में भोजन की कमी का समय भी आ रही है। कुछ जगहों पर भोजन भारी बारिश के परिणाम स्वरूप बह जाएगा।
बाढ़ से तबाही आ जाएगी, दुनिया भर में भोजन की कमी होगी और कोई भी दुनिया भर में किसी की मदद नहीं कर सकेगा, क्योंकि पूरी दुनिया भोजन की कमी से पीड़ित होगी। जैसे कि हम तुर्की के कठिन समय में देखते हैं, भारत तुर्की की मदद करता है, लेकिन प्राथमिकता के साथ धर्म के मामले में तुर्की ने कभी भारत के तरजीह नहीं दी। वह संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ खड़ा हुआ है। भारत की जड़ें बहुत पवित्र हैं और भारत हमेशा दुनिया के अन्य सभी देशों की मदद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब भारत को मदद की जरूरत होती है तो शायद ही कभी होती है। समय आ रहा है जब कोई भी देश मदद करने में सक्षम नहीं होगा। सभी देश अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे। अब हम उस बिंदु पर खड़े हैं जब मानव के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, और ये धारा जो हम आपको अभी बता रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है धारा, और सही रास्ता इसी से हम कलयुग के इस अंधेरे को पार कर सकते हैं और अंतिम मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के चरण कमल को प्राप्त कर सकते हैं। सही कर्म करने के लिए, अपने काम को सही बनाने के लिए अपने कार्यों को सही करने की आवश्यकता है। ऐसे में हम भविष्य मालिका में बताए गए मार्ग का अर्थात प्रभु जी की धारा का पालन करना चाहिए। दुनिया की बेहतरी और सुरक्षा के लिए इस कठिन समय में मालिका बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे मनुष्य को सुरक्षा मिल पाएगी? अब सबसे बड़ा प्रश्न है। उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भविष्य मालिका 600 साल पूर्व लिखी गई थी। प्रभु जी ने महान अच्युतानंद दास जी महाराज को कहा है कि प्रभु जी के जन्म से पहले मालिका का प्रचार होगा। प्रभु जी के जन्म के बाद और भविष्य मालिका सुनने के बाद जो प्रभु के युगों युगों के भक्त होंगे वो दौड़े चले आएंगे। सभी भक्त एक हो जाएंगे और दुनिया में माधव नाम फैल जाएगा। भविष्य मालिका की धारा के दौरान भक्त और प्रभु जी मिलेंगे और वे बेहतर इंसान बन जाएंगे और फिर वे खुद को बदल लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। सत्ययुग की और सत्ययुग में राम राज्य स्थापित होगा और हर जगह शांति होगी। फिर उन्हें मुक्ति मिलेगी और वे वैकुंठ लोक की ओर बढ़ेंगे। तो हमने क्या कहा? हमने आपसे कहा है कि सभी को इस धारा का पालन करना चाहिए, हर एक को इसका पालन करना चाहिए और सभी भविष्य मालिका के द्वारा संचालित ऑनलाइन सत्संग में आना चाहिए और इस तरह हम मोक्ष प्राप्त करेंगे और हम जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर आ जाएंगे और हमारा दुखों का अंत हो जाएगा। हम दिव्य व्यक्तित्व बन जाएंगे। जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री माधव।